नमो नमः सभी को नमो नमः। 7th क्लास विश्व बंधुत्वम, हमारा पाठ कौन सा चल रहा? 10वां पाठ है विश्व बंधुत्वम, यानी विश्व के प्रति भाईचारा। यानी कल तक हमने यहाँ आधा पढ़ लिया था। विकास अपि अवरुद्ध, देशानां विकास, देशों का विकास भी अवरुद्ध यानी रुक जाता है हिंसा और शत्रुता से। ठीक है, आगे देखो। इयम महती आवश्यकता वर्तते। इयम यह, इयम का अर्थ यह, महती बहुत, आवश्यकता यानी आवश्यकता है, और वर्तते है यानी यह बहुत अधिक आवश्यकता है। यतः यत एक देश अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्। यत का अर्थ जो, एक देश में, अपरेण यानी अपरेण का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश के, सह साथ, अपरेण यानी दूसरे, सह माने साथ, निर्मलेण यानी निर्मल हृदय से, अपनी स्वच्छ हृदय से, हृदय से, बंधुतारा, बंधुताया का अर्थ होता है भाईचारे का, व्यवहारम व्यवहार, कुर्यात करें यानी जो एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकता, यानी विश्वस्य यानी विश्व की, संसार के, जनेषु लोगों की, इयं यह, भावना आवश्यकी यानी होनी चाहिए, विश्व के लोगों की यह भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना? निर्मल हृदय से भाईचारे की। ततः विकसितयो देशयो मध्ये स्वस्थता स्पर्धा भविष्यति। ततः यानी तभी, तथा का अर्थ तभी, विकसितयो यानी विकसित और अविकसित, देशयो देशों की, मध्य बीच में, स्वस्थता यानी स्वस्थ, स्पर्धा यानी होड़, स्पर्धा का अर्थ होड़, भविष्यति होगी, तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य में यानी बीच में होड़ होगी यानी तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ होड़ होगी। आगे देखो। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तु समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशा सभी देश, ज्ञान विज्ञानयो यानी ज्ञान और विज्ञान के, क्षेत्र में, मैत्री भावनाया मित्रता के भाव से, यानी मित्रता के भाव से, सहयोग से, समृद्धि सुख समृद्धि को, समर्था प्राप्त करने में, भविष्यन्ति समर्थ होंगे। यानी सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना के सहयोग से और समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, भविष्यन्ति होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य सूर्य की, चंद्रस्य चंद्रमा की, च और, प्रकाशः यानी प्रकाश उजाला, सर्वत्र यानी सभी जगह, समान रूपेण एक समान रूप से, प्रसरति का अर्थ होता है फैलता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति अपि का अर्थ भी, सर्वेषु सभी में, समत्वेन का अर्थ होता है समान भाव से, व्यवहरति व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी में समान रूप से, समान भाव से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय
विश्वबंधुत्वम स्थापनीयम, तस्मात् इसलिए, अस्माभिः हम सभी को, सर्वे सभी को, आपस में, परस्परम आपस में, सर्वे सभी को, वैरभावम द्वेष की भावना को, अपहाय अपाय का अर्थ होता है छोड़कर, वैर भाव की भावना को छोड़कर, विश्व बंधुत्वम विश्व में भाईचारे की भावना, स्थापनीयम स्थापित करनी चाहिए। तस्मात् मतलब इसलिए, हम सभी को आपस में द्वेष और हिंसा की भावना को छोड़कर विश्व बंधुत्व विश्व के प्रति भाईचारे की भावना को स्थापित करनी चाहिए। आगे देखो, अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए, विश्वस्य विश्व के, कल्याणाय कल्याण के लिए, एतादृशी इस प्रकार की भावना भवेत् होनी चाहिए। अतः यानी इसलिए, विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। तो ये श्लोक दे रखा है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत समुदार चरितानम तो वसुदेव कुटुम्बकम। अयम यानी यह, निजः यानी अपना, परो वेति पराये का, वेति पराये का, गणना यानी गिनने के योग्य, लघु चेत साम क्षुद्र हृदय वाले, तुच्छ हृदय वाले, नीच हृदय वाले, छोटे हृदय वाले, उदार चरिता नाम और उदार चरित्र वालों की, तू तो, वसुदेव यानी संपूर्ण संसार, संपूर्ण वसुदेव यानी संपूर्ण धरती, कुटुम्बकम परिवार ही है, यानी यह अपना है अथवा पराया है, इस प्रकार की गणना करने वाले लोग तुच्छ हृदय वालों की होती है। यानी यह मेरा या पराया है, इस सोच की, इस भावना को रखने वाले लोगों का हृदय तुच्छ होता है, यानी छोटे हृदय वाले होते हैं। किंतु उदार चरिता नाम यानी उदार चरित्र वालों के हृदय तो संपूर्ण धरती को अपना परिवार समझते हैं। यानी छोटे हृदय वाले तो अपना और पराया करते होते हैं, लेकिन उदार हृदय वाले संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखो, प्रथम प्रश्न है, उच्चारणम कुरत दुर्वुच्छे मूका, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर आपदा यानी देश पर आपदा, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति यानी विश्व में है, उपेक्षा भावम उपेक्षा की भाव रखना, विद्वेषस्य द्वेष की भावना, ध्यातव्य ध्यान देने, दुख भाग दुख में शामिल होना, प्रदर्शनती यानी प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, मंजुषातः समानार्थ पदानी चित्वा लिखत यानी समानार्थ पद इस कोष्टक में से छांट कर लिखने। तो स्वकीयम, स्वकीयम का होगा, स्वकीयम का आत्मानम यानी अपना, अवरुद्ध, अवरुद्ध माने रुका हुआ, तो रुका हुआ का क्या हो, बाधित, रुका हुआ का बाधित, कुटुम्बकम, कुटुम्बकम का यानी परिवार, संपूर्ण परिवार, अन्यस्य यानी दूसरा, तो इसमें आएगा परस्य। अपहाय, अपहाय का मतलब क्या होता है, यानी छोड़कर, तो त्यक्त्वा, अपहाय का मतलब त्यक्त्वा भी छोड़कर होता है। समृद्धम सुखपूर्वक, तो इसमें क्या होगा, समृद्धम का संपन्नम। कष्टम यानी दुख होना, तो दुख। निखिले यानी स्वच्छ, निखिले का स्वच्छ होता है, संपूर्ण, निखिले कैसा होता है, संपूर्ण होना चाहिए, तो ये वाला। ठीक है, लास्ट वाला। अब देखो, तीसरा प्रश्न कह रहा है, रेखांकित पदानी संशोध्य लिखत यानी इसमें संशोधित करना है, इसमें अशुद्धि है उसको शुद्ध करना है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में यानी कंदुक से अलग क्रीडंती खेलते हैं, तो ये गलत है, तो इसमें आएगा कंदुकेन। क्या आएगा, कंदुकेन यानी गेंद से खेलते हैं। ते बालिका मधुरम गायंती, ते तो
किसके लिए आता है? सहतौ ते बहुवचन के लिए। यहाँ तो बालिका हैं और बालिका के लिए क्या लगेगा? साते ता। तो इसमें बहुवचन में क्या आएगा? ता बालिका, वे बालिकाएं मधुर गीत गाती हैं। तो इसमें आएगा ता। अयम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि, यानी मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। तो पुस्तकालय से आनयामि आता है तो अलग हो रहा है, तो अलग होने की कौन सा व्यक्ति होगी? पंचमी। तो इसमें आएगा पुस्तकालयात, यानी पुस्तकालय से पुस्तक लाता है, तो अलग कर रहा है ना पुस्तकालय से। अगला प्रश्न देखो, त्वं नाम किम? त्वं नाम किम? तो त्वं नाम किम, त्वं नाम नहीं होता तो तव नाम किम होगा। क्या होगा इसमें? तव नाम किम। तो इसमें लिखेंगे तव नाम किम। ठीक है। गुरुम नमः, गुरुम नहीं होता, गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। गुरु को नमस्कार, यानी गुरु के नमस्कार। ठीक है। आगे देखो, मंजुषात विलोम पदानी चित्वा लिखत, यानी इसमें से जो कोष्टक है इसमें से विलोम पदों को लिखना है। शत्रुताया, शत्रुता का क्या होगा? मित्रता, यानी शत्रुता और मित्रता। पुरा प्राचीन, तो इस समय के क्या होगा? अधुना। पुरा का अधुना। मानवा, तो मानवा का होगा दानवः, मानवा का दानवः, मानवा का दानवः। उदार चरिता नाम, यानी उदार यानी बड़े हृदय वाले, तो बड़े हृदय वालों के। लघु तुच्छ हृदय वाले या छोटे हृदय वाले? लघु चेतसाम, लघु चेतसाम। सुखिन का दुखिन, सुख का दुखिन। और अपहाय छोड़कर, तो ग्रहीत्वा ग्रहण कर कर। आगे देखो, अधोलिखित पदानानि लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, एक एक शब्द का लिंग वचन और विभक्ति लिखनी है। तो बंधु, तो बंधु पुरलिंग है, कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा एक वचन का, यानी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। वचनम एक वचनम, कौन सी? एक वचनम। देशान पुरलिंग, द्विवचन का बहुवचन। घृणाया, घृणाया का होगा स्त्री, शब्द लिंग है और कौन सी विभक्ति है? प्रथमा षष्ठी। कौन सी विभक्ति का है? यानी षष्ठी विभक्ति का। और कौन सा? एक वचन। कुटुंबकम, यानी कुटुंबकम कैसा लिंग है? नपुंसकलिंग, प्रथमा का एक वचन। रक्षायाम, रक्षायाम कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। विभक्ति सप्तमी, विभक्ति षष्ठी होगी इसमें। रक्षायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान विज्ञानयो क्या है? नपुंसकलिंग षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? छठा है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थाने पूरित, यानी इन शब्दों में से जो शब्द है उनमें से ठीक शब्द विभक्ति का प्रयोग करके इसमें लिखना है। ठीक है। तो देखो, विद्यालयम उभयता वृक्षा सन्ति, तो यानी विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो कृष्ण उभयतः गोपालिकः, तो कृष्णम हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? कृष्णम, यानी कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं। ग्रामम परतः गोचरण भूमि, गांव के चारों ओर चारागाह है। परतः तो मंदिरा, तो क्या आएगा? मंदिरम, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। मंदिरम, क्या होगा? मंदिरम। सूर्याय नमः, यानी सूर्य के लिए नमस्कार, तो गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। वृक्ष के ऊपर पक्षी है, वृक्षस्य, तो अश्वस्व ऊपरी सैनिक, यानी अश्व के ऊपर क्या, यानी घोड़े के ऊपर सैनिक है। ठीक है। कोष्टकात समुचितम पदम चित्वा रक्षण, यानी इन दोनों में से जो दे रखे हैं कोष्टक में से, इनमें से ठीक शब्द है जो शुद्ध है वो प्रयोग करना है। तो पहले में क्या आएगा? नमः के योग में चतुर्थी हरये। ठीक है। हरये नमः, तो इसमें क्या आएगा? ग्रामम परतः कृषि क्षेत्राणि, यानी गांव के दोनों चारों ओर कृषि के खेत हैं, यानी कृषि करने के लिए खेत हैं। नमः, तो नमः क्या आएगा? अम्बायी चतुर्थी व्यक्ति या लतायी की तरह।
ऊपरी, तो मंचस के ऊपर कौन है? अभिनेता अभिनय करता है। पितरम उभयतः यानी पिता के दोनों ओर क्या है? दोनों ओर पुत्र हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्नोत्तर को कर लेना यहाँ तक। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो बोल देना। ठीक है, धन्यवाद सभी को।